गौतम बुद्ध, किसान भारद्वाज और विनम्रता का पाठ। प्रस्तावना। एक स्वाभिमानी किसान और बुद्ध का आगमन। मगध राज्य में एक समृद्ध और मेहनती किसान रहता था जिसका नाम भारद्वाज था। भारद्वाज एक अत्यंत स्वाभिमानी व्यक्ति था जो अपनी मेहनत और लगन पर बहुत गर्व करता था। वह सुबह से शाम तक अपने खेतों में काम करता था, हल चलाता था, बीज बोता था और फसल काटता था। उसे विश्वास था कि जीवन में सफलता केवल कड़ी मेहनत और पसीने से ही मिलती है। वह उन लोगों को पसंद नहीं करता था जो उसे लगता था कि बिना काम किए दूसरों पर निर्भर रहते हैं या केवल उपदेश देते हैं। उसके लिए काम का अर्थ था शारीरिक श्रम और उससे होने वाला प्रत्यक्ष लाभ। जिस समय की यह बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ मगध में भ्रमण कर रहे थे। वे गांव-गांव जाकर लोगों को धर्म का उपदेश देते थे, उन्हें दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाते थे। बुद्ध की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी और लोग उन्हें सुनने के लिए उत्सुक रहते थे। किंतु भारद्वाज ने बुद्ध के बारे में सुना तो था, लेकिन वह उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखता था जो केवल बातें करता है और कोई वास्तविक काम नहीं करता। उसके मन में भिक्षुओं और श्रमणों के प्रति एक प्रकार की अवमानना थी, क्योंकि उसे लगता था कि वे समाज पर बोझ हैं जो अपनी आजीविका के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। एक दिन भारद्वाज अपने खेतों में हल चला रहा था। सूरज की किरणें उसके शरीर पर पड़ रही थीं और उसके माथे से पसीना बह रहा था। वह अपनी मेहनत पर गर्व महसूस कर रहा था। उसी समय भगवान बुद्ध अपने भिक्षा पात्र के साथ उस रास्ते से गुजर रहे थे। बुद्ध ने भारद्वाज को देखा और उसके पास जाकर खड़े हो गए, बिना कुछ बोले। बुद्ध की शांत और सौम्य उपस्थिति ने भारद्वाज का ध्यान आकर्षित किया। उसने बुद्ध को देखा जो एक साधारण भिक्षु के वेश में थे, बिना किसी काम के खड़े थे। भारद्वाज के मन में तुरंत वही विचार आया कि ये भी उन्हीं भिक्षुओं में से एक हैं जो केवल भिक्षा पर जीते हैं। भारद्वाज ने अपने हल को रोका और बुद्ध की ओर देखा। उसकी आंखों में एक प्रकार की चुनौती और अहंकार था। उसे लगा कि बुद्ध उसके काम को देख रहे हैं और शायद उससे कुछ मांगने आए हैं। भारद्वाज ने मन ही मन सोचा कि ये लोग केवल दूसरों के श्रम पर जीते हैं, जबकि वह स्वयं अपने हाथों से सब कुछ पैदा करता है। यह प्रारंभिक मुलाकात एक साधारण भिक्षाटन का क्षण नहीं था, बल्कि एक ऐसे वैचारिक टकराव की शुरुआत थी जहां श्रम, आजीविका और जीवन के वास्तविक मूल्य पर गहरी बहस छिड़ने वाली थी। किसान का अहंकार और बुद्ध का शांत उत्तर। भारद्वाज ने बुद्ध को देखा और गुस्से में कहा, श्रमण, मैं हल चलाता हूं, बीज बोता हूं और फसल उगाता हूं। मैं अपनी मेहनत से खाता हूं। तुम क्या करते हो? तुम न तो हल चलाते हो, न बीज बोते हो और न ही फसल उगाते हो। तुम केवल भिक्षा पर जीते हो। तुम एक परजीवी हो। तुम्हें भी मेरी तरह काम करना चाहिए, तभी तुम्हें खाने का अधिकार है। उसकी आवाज में अहंकार और तिरस्कार साफ झलक रहा था। उसे लगा कि उसने बुद्ध को एक करारा जवाब दिया है। बुद्ध ने भारद्वाज की बात शांति से सुनी। उनके चेहरे पर कोई क्रोध या नाराजगी नहीं थी, केवल असीम शांति और करुणा थी। उन्होंने भारद्वाज की ओर देखा और अत्यंत शांत और मधुर स्वर में कहा, हे किसान, तुम सही कहते हो। तुम अपने खेतों में हल चलाते हो, बीज बोते हो और फसल उगाते हो, लेकिन मैं भी हल चलाता हूं, बीज बोता हूं और फसल उगाता हूं। भारद्वाज यह सुनकर हैरान रह गया। उसने सोचा कि यह भिक्षु पागल हो गया है। उसने बुद्ध की ओर देखा और उपहास करते हुए कहा, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे पास न तो हल है, न बैल हैं, न खेत हैं और न ही बीज हैं। तुम कैसे कहते हो कि तुम हल चलाते हो और बीज बोते हो? तुम झूठ बोल रहे हो। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हे किसान, मेरा हल धर्म का हल है। मेरे बैल धैर्य और शांति के बैल हैं। मेरा खेत मेरा मन है और मेरे बीज विश्वास और ज्ञान के बीज हैं। मैं अज्ञानता के खरपतवारों को काटता हूं और सत्य के जल से अपने मन के खेत को सींचता हूं। मेरा श्रम सत्य की खोज में है और मेरी फसल निर्वाण है। बुद्ध ने आगे समझाया, मैं अपने मन के खेत में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि के बीज बोता हूं। मैं अपने मन से अज्ञानता, क्रोध, घृणा,
और लालच के खरपतवारों को निकालता हूं। मेरी फसल दुख से मुक्ति है और मेरा फल परम शांति है। बुद्ध के इन शब्दों ने भरद्वाज को स्तब्ध कर दिया। उसने कभी इस तरह से काम या खेती के बारे में सोचा ही नहीं था। उसके लिए काम केवल शारीरिक श्रम था, लेकिन बुद्ध ने उसे एक गहरे आध्यात्मिक श्रम का अर्थ समझाया। बुद्ध ने उसे यह भी बताया कि उनका श्रम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के कल्याण के लिए है। वे लोगों को दुख से मुक्ति का मार्ग दिखा रहे हैं, जो किसी भी भौतिक फसल से कहीं अधिक मूल्यवान है। अहंकार का टूटना और ज्ञान का उदय। बुद्ध के शब्दों में इतनी गहराई और सत्यता थी कि भरद्वाज का अहंकार तुरंत टूट गया। उसे एहसास हुआ कि उसने बुद्ध को गलत समझा था। बुद्ध का काम उसके काम से कहीं अधिक महत्वपूर्ण और व्यापक था। बुद्ध का श्रम आत्मा की शुद्धि और दूसरों के कल्याण के लिए था, जबकि उसका श्रम केवल भौतिक लाभ के लिए था। भरद्वाज ने महसूस किया कि बुद्ध का जीवन एक उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित था, जबकि वह केवल अपने छोटे से संसार में ही उलझा हुआ था। भरद्वाज ने तुरंत अपने हल को एक तरफ रखा और बुद्ध के चरणों में झुक गया। उसने अपनी अज्ञानता और अहंकार के लिए क्षमा मांगी। उसकी आंखों में पश्चाताप और सम्मान के आंसू थे। उसने कहा, हे भगवान, मैंने आपको गलत समझा। मैं अपनी अज्ञानता के लिए क्षमा चाहता हूं। कृपया मुझे अपना शिष्य बना लें और मुझे भी अपने धर्म का मार्ग दिखाए। बुद्ध ने भरद्वाज को उठाया और उसे धैर्यपूर्वक धर्म का उपदेश दिया। उन्होंने उसे 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग के बारे में विस्तार से समझाया। उन्होंने उसे सिखाया कि सच्चा धन भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और ज्ञान में है। उन्होंने उसे यह भी बताया कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार फल मिलता है और सच्चा कर्म वह है जो दूसरों के कल्याण के लिए किया जाए। भरद्वाज ने बुद्ध के उपदेशों को ध्यान से सुना और उन्हें अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। उसने अपनी सोच को बदला। वह अब केवल अपने खेतों में ही काम नहीं करता था, बल्कि अपने मन के खेतों में भी काम करने लगा। उसने अपने भीतर से अहंकार, क्रोध और लालच के खरपतवारों को निकालना शुरू किया। वह अब केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी सोचना लगा। उसने अपनी संपत्ति का उपयोग दूसरों की मदद करने में किया और उसने अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर समर्पित कर दिया। भरद्वाज ने बुद्ध से भिक्षु बनने की अनुमति मांगी, लेकिन बुद्ध ने उसे गृहस्थ के रूप में ही धर्म का पालन करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपने स्थान पर रहकर ही धर्म का पालन करना चाहिए। भरद्वाज ने अपने परिवार और समाज के बीच रहते हुए ही धर्म का पालन किया और एक सच्चा अनुयायी बन गया। वह अब एक स्वाभिमानी किसान था, लेकिन उसका स्वाभिमान अब अहंकार पर आधारित नहीं था, बल्कि ज्ञान और करुणा पर आधारित था। निष्कर्ष, विनम्रता और सत्य की जीत। किसान भरद्वाज की कहानी एक अद्भुत चमत्कार है, जो दर्शाता है कि कैसे एक अहंकारी और भौतिकवादी व्यक्ति भी बुद्ध के शांत और ज्ञानपूर्ण शब्दों से परिवर्तित हो सकता है। यह कहानी हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। एक, सच्चे श्रम का अर्थ। यह कहानी हमें सिखाती है कि श्रम केवल शारीरिक नहीं होता, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी होता है। बुद्ध ने हमें दिखाया कि मन की शुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति भी एक प्रकार का गहन श्रम है, जो किसी भी भौतिक श्रम से कहीं अधिक मूल्यवान है। 2, विनम्रता की शक्ति। बुद्ध की विनम्रता और शांति ने भरद्वाज के अहंकार को तोड़ दिया। उन्होंने क्रोध का जवाब क्रोध से नहीं दिया, बल्कि शांति और ज्ञान से दिया। यह दर्शाता है कि विनम्रता और धैर्य में कितनी शक्ति होती है। 3, ज्ञान का प्रकाश। बुद्ध के उपदेशों ने भरद्वाज के मन में ज्ञान का प्रकाश फैलाया। उसने समझा कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल भौतिक सुखों को प्राप्त करना नहीं है, बल्कि आंतरिक शांति और मुक्ति प्राप्त करना है। 4, परिवर्तन की संभावना। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हर व्यक्ति में परिवर्तन की क्षमता होती है, चाहे कोई कितना भी अहंकारी या अज्ञानी क्यों ना हो। यदि उसे सही मार्गदर्शन मिले तो वह अपने जीवन को बदल सकता है। भरद्वाज की कहानी आज भी हमें प्रेरणा देती है कि हमें अपने जीवन में अहंकार को त्यागना चाहिए और विनम्रता, ज्ञान और करुणा के मार्ग पर चलना चाहिए। यह हमें याद दिलाती है कि बुद्ध का धर्म केवल भिक्षुओं के लिए नहीं है,
बल्कि सभी के लिए है, और हर कोई अपने जीवन में रहते हुए भी धर्म का पालन कर सकता है और आंतरिक शांति प्राप्त कर सकता है। बुद्ध का यह चमत्कारिक उपदेश आज भी लाखों लोगों को सही दिशा दिखाता है और उन्हें एक सार्थक जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है।